व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सब? होप से अच्छे होगे और पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। गाइस, ओनली फ्यू डेज आर रिमेनिंग फॉर आवर एग्जाम अलर्ट एंड हेल्थ नर्सिंग के लिए। सो गाइस, अब जो कमिंग डेज में ना, अब हमको क्योंकि आपने पूरी लॉन्ग ईयर जर्नी में हर एक चीज अच्छे से कर रखा है, अब कमिंग डेज में हमें क्या करना चाहिए गाइस? बेसिकली हमें जो भी डेज रिमेन है ना, हमें टारगेटेड वे में जाना चाहिए। मीन जो भी चैप्टर मच मोर इंपॉर्टेंट है उस एरिया पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। मीन किस एरिया से, मीन किस चैप्टर से एग्जामिनर बार बार फ्रीक्वेंट में क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है, उस एरिया पे हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए और उसी एरिया पे हमें ज्यादा क्वेश्चन करना चाहिए और ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए। सो गाइस, बेसिकली इन दिस वीडियो में मैं केमिस्ट्री में डिकोड करूंगा कि किस चैप्टर का इंपॉर्टेंस कितना है और लास्ट टाइम में आपको किस चैप्टर को ज्यादा टाइम देना है, किस चैप्टर का आपको ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, किस चैप्टर में आपको बेसिकली एनसीईआरटी करना है और कहां पे आपको ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना है केमिस्ट्री में। तो गाइस, इन दिस में मैं डिकोड करने जा रहा हूं केमिस्ट्री का टोटल चैप्टर। तो गाइस प्लीज फोकस होकर सुनना। और गाइस एक बात और क्लियर रखना मेरे माइंड में कि क्लास 12 का जो भी पोर्शन है केमिस्ट्री का, उसका वेटेज ज्यादा होता है कंपेयर टू द क्लास 11 से। उसमें से बात करें हम फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक में, तो ऑर्गेनिक का पोर्शन का वेटेज ज्यादा होता है कंपेयर टू द फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक। तो आपको ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना अपने ऑर्गेनिक पोर्शन से कंपेयर टू द फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक। तो गाइस स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। किस चैप्टर में अब हमें जो भी रिमेनिंग डेज हैं, इस रिमेनिंग डेज में किस चैप्टर में ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना है। और गाइस एक बात और ध्यान रखना कि जो केमिस्ट्री में ना तीनों पोर्शन ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, आपको एनसीईआरटी का इंटरेस्ट क्वेश्चन आपको एनी हाउ होना चाहिए। समझ गए ना? ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक तो एनी हाउ स्किप मत करना, मच मोर इंपॉर्टेंट है। कभी ना डायरेक्ट उससे क्वेश्चन आ ही जाते हैं और इस बार भी 4 से 5 क्वेश्चन ना डायरेक्ट इंटरेस्ट क्वेश्चन से आएंगे। समझ गए ना? तो अब बात करते हैं फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि है पीडीएफ ब्लॉक। जो गाइस, जो पी ब्लॉक है ना, आपको पी ब्लॉक में क्या करना है? बेसिकली जो जनरल ट्रेंड है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ वही करना है और डी एंड एफ ब्लॉक में आपको एनसीईआरटी से सब कुछ करना है। और गाइस एक बात और बताऊं, डी एंड एफ ब्लॉक भी काफी लॉन्ग चैप्टर है, काफी बड़ा भी चैप्टर है। तो आपको ना एक भी क्लियर कट, आपने अगर पीवाईक्यू, नीट का पीवाईक्यू कर रखे हो ना, तो आपको पता चल जाएगा ना किस एरिया पे एग्जामिनर बार बार क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है। तो उस एरिया पे ज्यादा फोकस करना, सो दैट आपको काफी इजी होगा इस रिमेनिंग डेज में प्रिपरेशन करने में। क्योंकि ना इस टाइम में ना काफी कुछ कंफ्यूजन माइंड में चलता है, क्या करें क्या ना करें, जो मैं कर रहा हूँ बेटर कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। तो गाइस अगर आप इस टाइम पे एनसीईआरटी को बार बार रीड कर रहे हो, एनसीईआरटी के इंटरेस्ट कर रहे हो, अपनी शॉर्ट नोट को बार बार पढ़ रहे हो और फिजिकल में क्वेश्चन बार बार कर रहे हो, या फिजिकल में और जो आपका फॉर्मूला सीट है रिवाइज कर रहे हो, मीन्स आप सही ट्रैक पे हो। ठीक है ना? अब सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अगेन ऑर्गेनिक का पोर्शन है। ऑर्गेनिक में है ऑक्सीजन कंपाउंड। ऑक्सीजन कंपाउंड में क्या आया था आपको? जो भी 12th का जितना भी चैप्टर है, हाइड्रोकेन, हेलोअरीन, ऑक्सीजन, अल्कोहल, फिनोल ईथर, एल्डिहाइड कीटोन, कार्बोक्सिलिक, एज वेल एज अमाइन चैप्टर, एज वेल एज जो बायोमोलिक्यूल्स वाला चैप्टर है ना, यह भी सारा मच मोर इंपॉर्टेंट है। बट इन ऑक्सीजन कंटेंट कंपाउंड में हमको आता है अल्कोहल, फिनोल ईथर, एल्डिहाइड कीटोन, कार्बोक्सिलिक, दो चैप्टर आते हैं। दोनों चैप्टर को आपको एनसीईआरटी अच्छे से करना है। एनसीईआरटी जो भी नेमिंग रिएक्शन है, नेमी इंटरमीडिएट रिएजेंट है, उसको आपको बहुत अच्छे से फोकस करना है। क्योंकि दोनों चैप्टर में नेमी रिएक्शन बहुत है, इंटरमीडिएट बहुत है। इस दो क्वेश्चन से दो पोर्शन है ना, काफी ज्यादा वेटेज है। और गाइस एक बात और बताऊं, आपको लग रहा है डाउट लग रहा है कि भैया नेमिंग रिएजन में कौन सा नेमिंग रिएजन मोस्ट मोर इंपॉर्टेंट है, तो मैंने इस पे ऑलरेडी एक वीडियो शूट कर दिया हूं। आप जाना यूट्यूब पे, जाना मेरे चैनल में, जाना एक बार देखना, आपको क्लियर कट नॉलेज मिलेगा हमको किस नेमिंग रिएक्शन को ज्यादा टाइम देना है और किस पे बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। ठीक है ना? अब देन इंपॉर्टेंट इनऑर्गेनिक का पोर्शन है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग एंड पीरियोडिक टेबल, इससे भी काफी क्वेश्चन आ ही जाते हैं। ठीक है ना? देन फोर्थ पे हाइड्रोकार्बन, एल्केन, 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 एल्काइन एंड हैलोजन डेरिवेटिव में, ये भी इंपॉर्टेंट एरिया है। मींस बेसिकली ऑर्गेनिक पोर्शन को ज्यादा टाइम देना है अभी रिमेनिंग डेज में। ठीक है? और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में आपका होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देन सिक्स में केमिकल काइनेटिक्स, आपका जो फिजिकल का पोर्शन आ गया, केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड थर्मोडायनेमिक्स। ये तीनों क्वेश्चन, तीनों चैप्टर ना गाइस, एक बात और है, जो हमारा पैरामेडिकल एज वेल एज जो हमारा नर्सिंग का एग्जाम है ना, जो फिजिकल का पोर्शन है ना, डायरेक्ट फॉर्मूला पे ही क्वेश्चन आएगा। आपको फॉर्मूला अच्छे से लर्न होना चाहिए और थोड़ा कैलकुलेशन में लिटिल बिट टफनेस आ सकता है, बट जो क्वेश्चन आएगा ना, डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? तो केमिकल काइनेटिक्स एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड थर्मोडायनेमिक्स, ये तीनों का इंपॉर्टेंट टारगेटेड वे में सीरियल ऑर्डर है। देन नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, देन रिएक्शन मैकेनिज्म, जीओसी फर्स्ट, जीओसी सेकंड, सॉल्यूशन, पीरियोडिक टेबल,
बायोमोलिक्यूल्स, मोल कंसेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, आयनिक इक्विलिब्रियम, एसिड बेस एंड पीएच बफर। तो भाई जो आयनिक इक्विलिब्रियम क्वेश्चन है काफी टफनेस माना जाता है और लोगों को काफी टफ लगता है, और अपना पूरा डीप नहीं जाना है। कुछ क्वेश्चन में बता रहा हूं, बफर सोल्यूशन, सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट अच्छे से कर लेना, वहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। एंड पीएच स्किल से पूछ सकते हैं, एसिडिक, बेसिक, और बफर सोल्यूशन में छाड़ने के लिए एसिडिक बफर कौन है, बेसिक बफर कौन है, एंड सॉल्युबिलिटी में बता दिए, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। इसी से मच मोर इंपॉर्टेंट एरिया, इसे क्वेश्चन आने की चांसेस ज्यादा होता है, और इसी से क्वेश्चन आते ही आते हैं। आपका जो आयोनिक इक्विलिब्रियम है, तो इसमें आपको डीप मत जाना, ऊपर में सुपरफिशियल से वाला चैप्टर कर लेना, और जो मैं बताया उस पर ज्यादा फोकस करना। देन सॉलिड स्टेट, गाइस मैं इस पे स्टार मार्क इसलिए कर रखा हूं क्योंकि ये डिलीटेड पोर्शन है, और डिलीटेड पोर्शन में आपको, जो डिलीटेड पोर्शन मैंने स्टार मार्क कर रखा है, सॉलिड स्टेट हुआ, सरफेस केमिस्ट्री हुआ, स्टेट ऑफ मैटर हुआ, पॉलीमर हुआ, एंड जो भी हमारा चैप्टर डिलीटेड है, और डिलीटेड पोर्शन में जो भी 12th का पोर्शन है ना, वो मच मोर इंपॉर्टेंट है, मींस दैट उससे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है। सॉलिड स्टेट तो आप सॉलिड स्टेट अच्छे से कर ही लेना, बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में डिलीटेड पोर्शन के मैं वीडियो बनाऊंगा, उसमें देख लेना कि हमको किस एरिया पे ज्यादा फोकस करना है, और सॉल्यूशन में ना मैं एकदम डिकोड करूंगा ना कि किस एरिया पे ज्यादा फोकस करना है, कि वही क्वेश्चन आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में इसे शूट करेंगे। देन नेक्स्ट चैप्टर है मेरा सरफेस केमिस्ट्री, अगेन डिलीटेड पोर्शन है। केमिकल इक्विलिब्रियम में आपको भी केमिकल इक्विलिब्रियम सुपरफिशियल जाना, ज्यादा डीप मत जाना। देन स्टेट ऑफ मैटर, गैसेस एंड लिक्विड में भी डिलीटेड पोर्शन है, इसमें मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा इस पे आपको क्या करना है। देन नॉमेनक्लेचर, आईयूपीएसी, पॉलीमर भी डिलीटेड पोर्शन है। आइसोमेरिज्म, रेडॉक्स रिएक्शन में आपको टोटली एनसीईआरटी में, जो भी एनसीईआरटी में इंटरेस्ट क्वेश्चन से देख लेना, और इससे भी इजी क्वेश्चन ही आता है। देन प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, प्रैक्टिकल फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, हमारे अभी तक जो हमारा अलाइड एडल्ट नर्सिंग एग्जाम में इस पोर्शन से क्वेश्चन नहीं आया है, और चांसेस है इस बार भी क्वेश्चन नहीं आने की, प्रोबेबिलिटी लिटिल में बहुत कम है, इससे क्वेश्चन नहीं आएगा। सो गाइस अभी लास्ट टाइम है, तो आपको टोटल चैप्टर में से किस एरिया में, एक बार और मैं फोकस करके बता रहा हूँ, किस एरिया में आपको ज्यादा टाइम देना है। आपको लग रहा है कि भैया मुझे केमिस्ट्री में एटलीस्ट सेफ साइड स्कोर करना है, एटलीस्ट 25 से 27 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है ना गाइस, जो 27 क्वेश्चन ना, इसी टोटल 17 चैप्टर से आने वाला है। सॉरी सॉरी, तो हाँ 27, जो 27 क्वेश्चन आने आना, 27 क्वेश्चन ना, क्योंकि जो 17 टॉपिक स्टार्टिंग से सीरियल ऑर्डर 17 तक है ना, इसी चैप्टर से आने वाला है। तो सोच लो, सिर्फ 2 से 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन नियर अबाउट इस क्वेश्चन से आएगा। तो आपको क्या करना है अभी लास्ट टाइम में, सिर्फ इसी एरिया को बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। अगर केमिस्ट्री में आपको अच्छा करना है, तो गिवन टॉपिक में अप टू 17 जो सीरियल ऑर्डर है, इस सीरियल ऑर्डर को आपको एनी हाउ स्किप मत करना, और ट्राई करना ऐसे ही चलना, क्योंकि मैंने सीरियल ऑर्डर में अरेंज कर रखा है, जैसे हमारा प्रायोरिटी जो पीवाईक्यू बेसिस पे है, किस चैप्टर का काफी मच मोर इंपॉर्टेंट है, तो उसी में ऑर्डर अरेंज कर रखा हूं। एटलीस्ट इस चैप्टर को एनसीईआरटी अच्छे से कर लेना, और इंटरेस्ट क्वेश्चन तो मत स्किप करना, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। अगर आपने कर रखा है तो आपको पेपर में आपका इसका बेनिफिट दिख जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम शूट करेंगे डिलीटेड पोर्शन, देन फिजिक्स का एंड बायो का, ऐसे वीडियो शूट करेंगे। और गाइस प्लीज कमेंट में बताना कि कैसा रहा वीडियो, और गाइस हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय एंड टेक केयर।